नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आयुष्मान हेल्थ केयर मैनपुरी से। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब की फैमिली में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो गर्भधारण करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि किस समस्या की वजह से उनको बार बार मिसकैरेज हो जाता है और गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। हस्बैंड और वाइफ दोनों की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल हैं, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है। कभी कभी पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि मैम हमारा पीरियड्स स्किप हुआ था, उसके बाद हमने चेक भी किया, हल्की लाइन आई थी और फिर पीरियड्स स्टार्ट हो गए। कभी कभी अल्ट्रासाउंड कराने पर भी उसमें एक जेस्टेशनल सैक शो होता है और फिर उसके बाद पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। पेशेंट्स अक्सर ये जानना चाहते हैं कि अगर उनकी पीरियड साइकिल एकदम रेगुलर है, उनका एग भी टाइम से रप्चर हो रहा है, हस्बैंड की जो रिपोर्ट है वो भी एकदम नॉर्मल है, फिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में एक कंडीशन होती है जिसे हम लोग इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पाते हैं और कुछ पेशेंट्स अगर कंसीव कर भी लेते हैं और उनका फिर से पीरियड से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन फेलियर के बारे में। क्या होता है इम्प्लांटेशन फेलियर, आपको क्या लक्षण आपकी बॉडी में देखने के लिए मिलेंगे, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हुआ है, इसके क्या कारण क्या वजह हो सकती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। जी हाँ, आप इजीली इससे बच सकते हैं, इससे क्योर हो सकते हैं, वो भी कुछ ट्रीटमेंट से। अगर आपने मेरा बताया हुआ इस ट्रीटमेंट को पीरियड के दूसरे दिन से स्टार्ट करके 20 डेज तक इसको कंटिन्यूस लिया, तो आप डेफिनेटली इम्प्लांटेशन फेलियर से बच सकते हैं, बार बार मिसकैरेज होने की समस्या से बच सकते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने के लिए मिलेगा। अगर आपका बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है तो कोई तो वजह रहती होगी जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके कारण के बारे में कि आपको बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर होता ही क्यों है। मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो कंसीव करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी कैसी है, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे हैं। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आपका यूट्रस, आपकी ओवरीज और आपके फैलोपियन ट्यूब्स एकदम हेल्दी है या नहीं है, और उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर है या नहीं। हमारी यूट्रस की एक लेयर होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब हम प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हैं या कंसीव करने का ट्राई करते हैं तो हमारी जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो लगभग 7 से 8 mm से मोटी होनी चाहिए, तभी आपका जो इम्प्लांटेशन है वो प्रॉपर हो पाएगा और आपका मिसकैरेज नहीं होगा। कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है एंडोमेट्रियम, जिसे हम ईटी बोलते हैं, वो मोटी नहीं होती है और इसकी वजह से उनका बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। ये कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि यूट्रस, ओवरी और फैलोपियन ट्यूब की जो ब्लड सप्लाई है, एंडोमेट्रियम के जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं है, अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो हो सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल होने की वजह आपकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह हो सकती है, ईटी प्रॉपर मोटी नहीं है, उसकी वजह से आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। साथ ही अगर आपकी यूट्रस में किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन होगा या आपको पीआईडी की प्रॉब्लम होगी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, तो भी आपको कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी और आपका मिसकैरेज का, इम्प्लांटेशन फेलियर होने का एक रीज़न आपकी बच्चेदानी का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तीसरा एक कारण हो सकता है आपके हार्मोन्स। जी हाँ, हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें कंसीव करने में। अगर आपके हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, उसमें भी प्रोलैक्टिन, जी हाँ, अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ होगा तो आपको कंसीव करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन के बड़े होने की वजह से आप कंसीव नहीं कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है या ये कंडीशन इम्प्लांटेशन फेलियर की तरफ इशारा कर रही है? कुछ आपकी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे जो आपको प्रॉपर बताएंगे कि ये इम्प्लांटेशन फेलियर हुआ है आपका। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पीरियड्स स्किप हुए हैं और 1-2 दिन बाद ही आपके पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं, आपको पीरियड्स के टाइम पर क्लॉट्स आते हैं या आपकी जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हैवी रहती है, बहुत ज़्यादा लोअर साइड में पेन रहता है जितना आपको नॉर्मल साइकिल में नहीं था, इस बार आपके साथ ऐसा हो रहा है या पिछले कुछ टाइम से आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव तो नहीं थी।
दूसरी चीज़, अगर आपके पीरियड से 1 या 2 दिन भी स्किप हो गए और आपके पीरियड्स 2 दिन बाद स्टार्ट हो गए हैं, आपने चेक किया उसमें हल्की लाइन आ रही थी, तो इसका मतलब है कि हार्मोन्स का लेवल है वो आपकी बॉडी में कम है और इसकी वजह से भी आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। ये एक कारण हो सकता है कि आपका बार बार मिसकैरेज हो रहा है। लेकिन अगर आपको हल्की लाइन दिख रही है और आपके पेट से स्टार्ट हो जाते हैं, बार बार ऐसी समस्या हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तो आपने जान लिया कि इसके क्या कारण हो सकते हैं और अगर आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है तो आपको क्या लक्षण अपनी बॉडी में देखने के लिए मिलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इसका ट्रीटमेंट। अगर आपका बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है तो आपको इस ट्रीटमेंट को पीरियड के दूसरे दिन से स्टार्ट कर 20 डेज तक लगातार इस ट्रीटमेंट को लेना है। अगर आपने प्रॉपर इस ट्रीटमेंट को फॉलो किया तो आप डेफिनेटली कंसीव कर लेंगे और बार बार आपका मिसकैरेज नहीं होगा। तो इसका सबसे पहला ट्रीटमेंट जो आपको लेना है वो है फर्टिलिटी मसाज। जी हाँ, आप अरंडी के तेल से पेट के निचले हिस्से में पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अच्छी तरह से मसाज करिए। इस मसाज की करने से आपकी अगर बच्चेदानी में सूजन है या आपकी यूट्रस की, ओवरी की, फैलोपियन ट्यूब की ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है, ईटी अच्छी नहीं बनती है, तो फर्टिलिटी मसाज से ये काफ़ी इम्प्रूव होती है और आपको जल्दी से जल्दी कंसीव करने में फर्टिलिटी मसाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। दूसरी चीज़ आपको इसमें ट्राई करनी है अपनी डाइट में। जी हाँ, अगर आपकी ईटी मोटी नहीं बनती है या पतली रह जाती है जिसकी वजह से आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है या फिर जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं है उसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, तो आप डेली 1 अनार या फिर 1 चुकंदर का प्रयोग करिए। अगर आप डेली 1 अनार 1 चुकंदर का प्रयोग करते हैं तो आपकी ईटी भी मोटी होने लगेगी और बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर नहीं होगा। वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है ना वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। इस चीज़ को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। डाइट में सिर्फ ये बदलाव करने से आप काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर देखेंगे। इसके तीसरे ट्रीटमेंट में आपको फॉलो करना है, अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है या आपको इन्फेक्शन नहीं भी होता है तब भी आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना है। डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना है। इसकी वजह से आपकी बॉडी में हाइड्रेशन रहेगा और ब्लड सप्लाई भी इम्प्रूव होगी। साथ ही आपको एक हेल्दी बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है। इसकी वजह से भी आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से हेल्दी होगी, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी होगा और आपकी जो ईटी है वो भी प्रॉपर बनने लगेगी और इससे आपको कंसीव करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और लास्ट ट्रीटमेंट वो आपको ज़रूर फॉलो करना है, वो है योगा, एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन। जी हाँ, योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने से आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्दी होती है। आपकी जो ब्लड सप्लाई है यूट्रस की वो प्रॉपर होती है, एटी मोटी बनती है। साथ ही अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या सूजन वगैरह है तो वो भी योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करने से ठीक होता है। मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और आप अपनी बॉडी को काफ़ी अच्छा फील करवा पाते हैं। तो आपको मेरे बताए हुए इस ट्रीटमेंट को पीरियड के दूसरे दिन से लेकर 20 दिन तक इस ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपके सारे ट्रीटमेंट को फॉलो कर पाएँ। पूरा ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, आपका इम्प्लांटेशन फेलियर नहीं होगा और आप डेफिनेटली जल्दी से जल्दी कंसीव कर पाएंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।